अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने में कोशां होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। ये कोई नफ्सियाती मर्ज़ के हवाले से बात नहीं है, एक जनरल टॉपिक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका अब आगे डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है और भी ज़ाहिर है बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो मुझे भी अपने हिस्से का दिया जलाना था। बात आज हम करेंगे सेल्फ़ लव, सेल्फ़ कंपैशन पर। हमारी जो जनरेशन गुज़री है या गुज़र रही है, ये एक ट्रांजिटरी जनरेशन हम इसे कह सकते हैं। एक पुराना दौर था, वो मुख्तलिफ था, हम बीच में हैं और आने वाला दौर बहुत मुख्तलिफ लग रहा है। जब हमारे बड़ों ने तरबियत की थी, अपने बच्चों को समझाई थी बातें, तो उसमें एक बात पर बड़ा ज़ोर दिया जाता था कि लोग क्या कहेंगे, फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, उसकी बात मानो, उसकी तरफ देखो, छोटा बच्चा है तो हाथ मिलाओ, बड़ा क्या कह रहा है। हमने सोच अच्छी थी, पीछे से जो सोच थी वो अच्छी थी, रिस्पेक्ट की या अच्छे अखलाक की, लोगों को नाराज़ ना करने की, उनके हक़ को पूरे करने की, बड़े छोटे की तमीज़ की, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। वो बहुत अच्छी चीज़ें थी जो आजकल शायद कुछ किसी हद तक लैक भी कर रही हैं। लेकिन उस अच्छी सोच के नतीजे में एक बात मिस हो गई कि दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि आप भी अहम हैं और बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए, आप की और दूसरों की खुशी की क्या बाउंड्री है, कहाँ आकर आपने अपनी खुशी देखनी है और कहाँ आपने दूसरों के लिए काम करना है। चूँकि ये वाली बात नहीं पता थी और ये वाली बाउंड्री सेटिंग नहीं आती थी, तो उस वजह से बहुत से लोग आज ज़हनी तौर पर बीमार हैं, क्योंकि दौर बदल चुका है और वो उस तरबियत पे चल रहे थे, वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश में थे और लोगों ने उन्हें फिर यूज़ किया, क्योंकि सब एक जैसे नहीं थे और सब एक जैसी तरबियत भी नहीं करते हैं। तो वो लोग जिनकी इन बेसिस पर तरबियत हुई थी वो पिस रहे हैं, वो सबको खुश करने के चक्कर में आज ख़ुद नाखुश हैं, वो सबको राज़ी रखने के चक्कर में आज अपना सेल्फ़ कंट्रोल खो चुके हैं। मुझे ऐसे लोगों को देखकर यकीन माने वो लोग बहुत हीरे हैं, बहुत खूबसूरत और अच्छे लोग हैं, लेकिन इस तरह की सोसाइटी में अब उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो आज हमें इस चीज़ को लर्न करने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं आप सेल्फ़िश ना होने से बचने के चक्कर में सेल्फ़लेस तो नहीं हो गए हैं और इतने सेल्फ़लेस हो गए हैं कि आपने अपनी ज़ात का और अपने से ज़्यादा करीबी मुंसलिक बच्चों का, बीवी का, किसी का इतना नुकसान तो नहीं कर दिया। आप अपने इस सेल्फ़लेस होने के चक्कर में कहीं आज ख़ुद बहुत परेशान तो नहीं हैं। तो आज एक तो जिन लोगों ने ये वाली बात सीखी थी वो अभी भी ख़ुद को ग्रूम करें और ख़ुद को सिखाएं कि वो भी अहम हैं, ख़ुद से मोहब्बत करना गलत नहीं है। वो इस हद तक ना हो कि आप दूसरे का हक़ मारें, दूसरे के साथ बदतमीज़ी करें, दूसरे के लिए बुरा सोचें, उसके लिए बुरा चाहें, बल्कि उन दूसरों के साथ अच्छा करते हुए अपने साथ भी अच्छा करना है और आप डिज़र्व करते हैं टू बी लव्ड। अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं, ख़ुद को थपकी भी दें, ख़ुद को शाबाश भी दें। अगर आप कुछ अच्छा करते करते थक जाते हैं तो आप भी इंसान हैं, ख़ुद को मार्जिन दें। अगर आपसे ज़िंदगी में चलते चलते अब गलत नीयत ना होने के बावजूद कुछ गलतियां हो गई हैं तो ख़ुद को माफ़ भी करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। और आज अपने बच्चों की तरबियत में ये बात ज़रूर शामिल करें कि आप भी अहम हैं। जब अगर दूसरे अहम हैं तो उसके साथ साथ आप भी अहम हैं, सिर्फ़ दूसरे अहम नहीं हैं। आज हमें ख़ुद को और अपने बच्चों को ये बात समझाने की बहुत ज़रूरत है और अपने आप को किसी के हाथों कंट्रोल ना होने दें, अपने आप को किसी के हवाले इतना ना कर दें कि वो आपका फ़ायदा उठा के आपकी ज़हनी और जिस्मानी हालत का बेड़ा गर्क कर दे। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें, उसे सेल्फ़िश ना हो लेकिन सेल्फ़लेस भी ना हो। एक बाउंड्री सेट करें, जहाँ हम अक्सर सुनते हैं ना कि लर्न टू से नो, वो भी बात
اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کہاں کس کو نو کہنا ہے، کہاں کس کو یس کہنا ہے۔ اعتدال کا رستہ اپنائیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، لیکن آپ کی خوشی بہت اہم ہے۔ اگر آپ خود خالی ہوں گے اندر سے تو آپ کسی کے کپ میں کیا اڈیلیں گے؟ خود کو بھریں، خود خوش ہوں گے تو خوشیاں ہی بکھیریں گے، خود پریشان ہوں گے تو پھر پریشانی ہی بکھیریں گے۔ اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے آپ سے بھی پیار کریں، اور اس میں جس کو راضی رکھنا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ آپ اگر فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو کہ اگر کیسے پتہ چلے گا ہم کہاں غلط کریں کہاں صحیح، تو دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک خدا، اگر وہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے خدا راضی ہے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہاں آپ ایک سٹینڈرڈ بنا لیں، اس سٹینڈرڈ پہ پھر آپ ناپ تول جب کریں گے تو آپ کو باؤنڈری سیٹنگ بڑی آسان لگے گی، کہاں آپ ہیں کہاں دوسرے ہیں، کہاں لوگوں کی پرواہ کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے، کہاں ان سے کنٹرول ہونا ہے اور کہاں نہیں ہونا ہے، کس کی کتنی عزت کرنی ہے، کس کو کتنا ویلیو کرنا ہے، کس کے لیے کتنی قربانی دینی ہے، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے ایک دفعہ پھر سے۔ تو آپ اس بارے میں بھی ہم مزید اس پر باتیں کریں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں، کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں، اچھی عادتیں اپنائیں، خود سے پیار کریں۔ تھینک یو سو مچ۔